दुनिया में तो मनुष्यों को याद करने की प्रथा है ना। मनुष्य को याद करते हैं। तो मनुष्य को याद कैसे करते हैं? उनके शरीरों को याद करते हैं और फिर दुखी भी होते हैं, है ना। कहते हैं आप होते तो कितना अच्छा होता, या आप नहीं हैं, हम आपको मिस करते हैं। अब हम भी यज्ञ में स्मृति दिवस मनाते हैं, मम्मा का, बाबा का, दादी का। क्यों मनाते हैं? हमें तो आत्मा का ज्ञान है, तो हम कोई दुखी तो नहीं होते ना कि आत्मा चले गए। मालूम है कि आत्मा तो फिर अपना कर्तव्य कर रही है ड्रामा अनुसार। तो स्मृति दिवस के दिन उस आत्मा का पुरुषार्थ जो बाबा के अनन्य रतन रहे, उन्होंने जो अपने जीवन में धारणाएं और गुणों का जो एक सैंपल दिखाया, उनको हम स्मृति में लाते हैं ना। उनका जीवन बाबा के जिन शिक्षाओं, जिन गुणों का प्रतिबिंब रहा, उन शिक्षाओं को, उन गुणों को, उन शक्तियों को, विशेषताओं को हम स्मृति में लाकर अपनी धारणा बनाते हैं। तो आज जैसे अभी तक भी योग में रहे हैं और आगे भी आज सारे दिन जो मम्मा को याद करेंगे, तो मम्मा के एक एक गुण को ना, विशेषता को बुद्धि में रखकर उसका स्वरूप बने। ये है याद करने की विधि, है ना। और मम्मा भी जब बैठकर दृष्टि देते थे तो बाबा की याद में बाबा की दृष्टि देते थे। तो आज भी मम्मा की सूरत को भी याद करते हैं, तो बाबा की रूहानी दृष्टि उस सूरत से हम बच्चों को प्राप्त हो रही है, ऐसा अनुभव करना चाहिए। तो ये भी हमें विधि समझकर स्मृति दिवस मनाना है ना। ऐसे ही नहीं कि सिर्फ बस हम मम्मा को याद कर रहे हैं। हमारी मीठी मम्मा थी, लेकिन मम्मा में क्या मीठा था, क्या गुण थे। तो आज कई क्लासेस भी आपके सारे दिन चलेंगी जिस पर मम्मा की विशेषताएं और गुण भी, और मेजॉरिटी तो अभी देखते हैं यज्ञ में इतनी क्लासेस चल ही रही हैं मम्मा के विषय में, तो सभी जानते ही हैं, लेकिन आज सारे दिन भी वो चलेंगी। तो आज मम्मा की जो मुरली चली है ना, मम्मा भी बाबा की मुरली पर चिंतन मनन करके बच्चों को बहुत अच्छे से स्पष्ट करते थे। तो आज मम्मा ने दुख और सुख के विषय में स्पष्ट किया है। तो मम्मा ने आज बहुत मीठा ये बात समझाई कि भगवान दुख करता नहीं है, दुख हमें कर्मों से प्राप्त होता है। और बहुत सुंदर मुझे आज ये लगा कि किस्मत भी है, किस्मत, लेकिन किस्मत अपनी बनाई हुई है ना। क्योंकि आज जब कोई बात आती है तो आज तो किस्मत के रूप से ही आती है, क्योंकि बनी बनाई नज़र आती है ना। जब आसपास संबंध को देखते हैं, शरीर को देखते हैं, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि ये तो जैसे मिला है, कुछ खास इसमें है ना। जब शरीर में आती है आत्मा, है ना, जब एक जन्म होता है तो उसको एक शरीर मिलता है। अगर उस शरीर में कोई रोग शोक है तो अब आज के दिन हाँ अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रख सकते हैं, लेकिन फिर यही कहेंगे कि आज तो वो किस्मत ही नज़र आती है कि इनके शरीर में ये रोग है या संबंध में ये मुसीबत है,
लेकिन वो जो किस्मत है वो भी बनी कैसे है? अपने कर्मों से, पूर्व कर्मों से। इसीलिए जब हम इस बात को समझ जाते हैं कि अगर किस्मत कर्मों से बनी है, अगर आज की परिस्थिति पिछले कर्मों से बनी है, तो फिर ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि फिर कर्म तो एक डायनामिक है ना, आप नित्य कर्म करते हैं, हर सेकंड कर्म हो रहा है। तो अभी भी हम कर्म कर रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा, हर सेकंड। तो वो कर्म जो है उसकी चाबी मेरे हाथ में है। मैं चाहूँ तो उस कर्म को बदलकर अपनी कल की किस्मत को बदल सकती हूँ। तो ये जो अथॉरिटी, ये जो शक्ति मुझे इस ज्ञान से मिलती है कि ये जो किस्मत है ये मेरे कर्मों से बनती है, और मेरे कर्मों की खेती तो मेरे हाथ की बात है ना, मैं जैसा करना चाहूँ वैसा करूँ। लेकिन फिर मम्मा कहते कितनी बड़ी बात है कि अपने ही कर्मों से यदि भाग्य बनता है, और मनुष्य क्या अपना ही शत्रु है जो अपने ही कर्मों से अपनी किस्मत बिगाड़े, तो ज़रूर वहाँ अज्ञान की बात आती है, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। इसीलिए अज्ञानवश हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे हमारी किस्मत बिगड़ रही है। तो मामा आज हमें कहते हैं फिर कईयों को बताओ कि आप आकर समझो कि कौन से कर्म हैं जिनसे हमारी किस्मत बिगड़ती है। तो कहते हैं नहीं, फुर्सत नहीं है ना। लेकिन अगर अपनी ही जीवन बदलने के लिए फुर्सत ना हो तो फिर क्या कर सकते हैं ना। फिर कहेंगे क्या करें, ये करें, वो करें, कैसे करें। लेकिन जब बताया जा रहा है तो सुनो ना, शिव बाबा परमधाम से आकर हमें सिखा रहे हैं तो सुनना पड़ेगा। कल शाम को क्लास हो रही थी तो मैंने भाई बहनों को पूछा कौन कौन है जिन्होंने पूरी तरह से बाबा को अपनी जीवन सौंप दी है ना। आप जैसे चलाओ, जहाँ बिठाओ, जैसे खिलाओ, है ना, ऐसे कौन कौन बाबा के बन गए हैं। तो कौन कौन बन गए आप भी बताओ, कौन कौन है जो पूरी तरह से बाबा के बन गए। हाँ, कई ऐसे हाथ उठाते हैं ना, जैसे हाँ ऊपर करना होगा तो ऊपर कर लेंगे, नीचे करना होगा तो नीचे कर लेंगे, ऐसे। हाँ, ऑनलाइन भी कौन कौन है जो पूरे बाबा के बन गए कि अभी भी बने नहीं है। कई ऐसे भी बैठे हैं जो हाथ नहीं उठाते, है ना। देखो कितनी बड़ी बात है। जब आज मम्मा कह रहे थे ना कि कहें कि आप किस्मत बनाने की कला सीखने आओ, तो कहते फुर्सत नहीं। ऐसे ही हमें भगवान हाथ दे और हम कहें हम सोचेंगे, भगवान मुझे ऑफर दे, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, और हम बैठ के सोच रहे हैं। कितने अक्लमंद हैं हम। हाँ, तो ये नहीं समझ आता भगवान की ऑफर को, है ना। मुझे एक बार दीदी ने पूछा था आप बाबा के बनोगे, तो मैंने कहा हम थोड़ी बनेंगे, बनाने वाले ने बना लिया तो बनना पड़ेगा, है ना। इतनी बड़ी ऑफर कोई ठुकराता है क्या? कोई अगर बाबा आकर मुझे कह दे कि आप मेरे हो, तो हम कह सकते हैं नहीं, हम सोचेंगे। हाँ, बाबा मेरा कहे तो फिर हाँ हम आपके हैं, यही कहना होता है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये समझ की बात है, कि ये जो समझ है कि हम अपनी किस्मत को अपने कर्मों से बिगाड़ रहे हैं, और कल्याणकारी रहम दिल बाप, कितनी बड़ी रहम का ये बाबा का सबूत है कि बाबा अपना पवित्र धाम छोड़कर मुझे आकर मेरे कर्मों को सुधारने की युक्ति बता रहे हैं। तो मुझे तो सुनना पड़ेगा, उस पर चलना पड़ेगा। और आज मम्मा 2 इशारे देते हैं। हालांकि मम्मा ये भी कहते हैं कि कोई एक दिन में सारी बात नहीं समझा सकते, तो आते रहें, बैठे रहें, सीखते रहें, ये भी कहते हैं। लेकिन 2 इशारे ज़रूर दे देते हैं कि
किस कारण से किस्मत बिगड़ी है। तो पहली बात मेरापन, मेरापन है ना। ये मेरा शब्द इतना तीक्ष्ण है कभी कभी ये जो मेरा शब्द है उसके बारे में आप विचार करो तो ये मेरा बड़ा खतरनाक है ना। कई बार मैंने क्लासेस में बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल सुना है। हम आकर कुर्सी पर बैठते हैं है ना, और बैठते ही क्या होता है, मेरी कुर्सी। हाँ, क्लास में बैठे हैं, आकर अभी अभी आए हैं, एक कुर्सी पर बैठे, फिर उठकर गए और वापस आए तो कोई और बैठ गया, तो अंदर आता है मेरी कुर्सी पे कौन बैठ गया, है ना, मेरी कुर्सी पे बैठ गया। और फिर दुख होता है कि ये मेरी कुर्सी पे कैसे बैठ गए, क्रोध भी आ जाता है मैंने एक बार देखा, एक प्रोग्राम हो रहा था तो एक भाई एक कुर्सी पे बैठे थे, फिर वो बाहर गए, जब आए तो कोई उनकी कुर्सी पे बैठ गया। अब मेरे मुंह से भी क्या निकल रहा है, उनकी कुर्सी, है ना, क्योंकि मेरापन ऐसा होता है कि आप दूसरे के अंदर भी ये भावना आ जाती है कि उनकी कुर्सी थी। तो जब वो बैठ गया तो ये दूसरी कुर्सी पे जाके बैठे। अब ऐसा भी नहीं कुर्सियों की कोई कमी थी, वो जाके दूसरी कुर्सी पे बैठे और पूरे प्रोग्राम उसको ऐसे देखते रहे, है ना, ऐसे घूरते रहे उसको, पूरे प्रोग्राम वो ऐसे देखते रहे, है ना, कि ये मेरी पे बैठ गया। और फिर ये भी सोचते होंगे उसका व्यू अच्छा था, वहाँ से क्लियर नज़र आ रहा था, मेरी जगह पे बैठ गया, मैं ऐसे थोड़ी, है ना, सेकंड बेस्ट पे बैठा हूँ। तो इस प्रकार से मैंने उनको नोटिस किया, तो बहुत फनी था, मैंने आकर सेंटर पर सबको बताया। तो बाबा हमें कहते हैं मेरापन कितना तेज़ होता है। और आप देखो मेरापन जो है ये भी बहुत हद का मेरापन भी समय प्रति समय बहुत बदलता रहा है। जैसे पहले हम लोग संयुक्त परिवार में रहते थे ना, जॉइंट फैमिलीज में, तो उसमें मेरापन पूरे संयुक्त परिवार के लिए होता था। मुझे याद है कहते थे मेरा परिवार, है ना, चाहे चाचा काका ताऊ मामा जो भी होंगे उनको कहेंगे ये मेरा परिवार है। फिर मुझे ये क्लियरली याद है क्योंकि एक बार जब 14-15 वर्ष की आयु थी तो किसी ने जो चाचा के बच्चे थे उनको कहा ये हमारे रिश्तेदार हैं। तो फिर कोई उनको बता रहे थे ये रिश्तेदार नहीं है, ये परिवार है तो आपको परिवार और रिश्तेदार नहीं पता, लेकिन ये परिवर्तन तब तक आ चुका था कि चाचा के बच्चे भी या ताऊ के बच्चे भी रिश्तेदार बन गए थे, परिवार और नहीं रहे थे, है ना। तो मेरा परिवार की जो भावना थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, हाँ, धीरे शॉर्ट होती गई। तो ये जो मेरा है, ये मेरे शब्द की हद में भी परिभाषा बहुत बदलती चली आई है। चाहे हम अभी तो बेहद की बात करते हैं क्योंकि हमें बाबा मिला तो इतनी अक्ल मिली कि बेहद का मेरापन है, लेकिन हद में भी ऐसा नहीं कि हमेशा मेरा सेम रहा है। आजकल तो माता पिता, है ना, और 2 बच्चे, यही मेरा होता है। उसके आगे, है ना, उनके माता पिता भी और मेरे में नहीं जाते, है ना। तो यही समझते हैं वो तो दूसरा घर है, दूसरा परिवार है, हम ये हैं। तो वो मेरापन बुद्धि में इतना बदल जाता है। फिर आप देखो दुनिया में जब कोई डिफेंस ज्वाइन करता है, किसी देश की डिफेंस को ज्वाइन करता है, तो उसके अंदर ये भावना बिठाई जाती है, हद की ही सही, कि मेरा देश। तो वो उस देश को, देशवासी को मेरा समझता है ना, उनकी रक्षा, उनके प्रति कर्तव्य करने को
अपनी जिम्मेवारी समझने लगता है। तो मेरा देश या किसी को RWA प्रेसिडेंट बना देते हैं, कहते हैं मेरी सोसाइटी, है ना। तो वो उस सोसाइटी के लिए अपने आप को जिम्मेवार समझने लगता है। तो ये मेरा शब्द इतना प्रभावशाली है कि कभी कभी अगर आप इस पर विचार करो, जब आज मम्मा कहते हैं कि ये मेरा सारे दुख का कारण है, तो मेरा कौन सा दुख का कारण है? हद का मेरा। क्योंकि हद के मेरे में मेरा होगा तो पराया भी होगा। हद के मेरे में मेरा होगा तो पराया भी होगा, है ना। मेरा देश तो पराया देश भी है, ठीक है ना। फिर मेरे देश का दुश्मन मेरा दुश्मन, मेरा धर्म तो दूसरा धर्म भी है, और फिर मेरे धर्म का दुश्मन मेरा दुश्मन भी है। तो ये जो सारे विकार हैं, है ना, या ये जो अस एंड देम, मेरा और पराया, इसके कारण विकर्मों का द्वार खुल जाता है। विकारी मनसा, विकारी वाणी, विकारी कर्म, दूसरे के को दुख पहुंचाना, जो मेरा नहीं उसके प्रति, है ना, आवेश रखना, क्रोध रखना, दुर्भावना रखना, इसको भी कहीं ना कहीं हम अपनी जैसे एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगते हैं, है ना। और मेरा आगे बढ़े और दूसरा पीछे रहे, ये भी भावना रहती है ना। क्योंकि जब मेरा आगे बढ़ेगा तो वो कंपटीशन में है, तो दूसरे को पीछे करना भी हम अपनी जिम्मेवारी समझने लगते हैं। तो ये जो मेरापन है ये हमें बड़ी ना मुश्किल में डाल देता है, क्योंकि इसमें हमें मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे की तरफ और जो पराया है उसकी तरफ नेगेटिव फीलिंग्स बहुत नेचुरल लगती है, ठीक है ना। तो ये है। अब जब हम मेरा कहते हैं तो जो भी मेरा है वो मेरे के लिए है, और जो भी उनका है वो मेरे लिए है। जो उनका है वो मेरे लिए है। जैसे मेरा परिवार है तो मेरा सब कुछ मेरे बच्चे के लिए है, और बच्चे पर मेरा पूरा अधिकार है। इसी प्रकार से ये मेरेपन की लैंग्वेज चलती है ना, कि हमारा अधिकार उन पर है और मेरा सब कुछ पर अधिकार उसका है ना। इसीलिए जब, और फिर मेरा जो सोर्स है वो कितना छोटा हो गया ना, मुझे जो भी मिलना है वो ये 4 आत्माओं से मिलना है। अब क्या हुआ, उनमें से एक चला गया तो कितना लॉस का अनुभव होगा ना, क्योंकि नेचुरल है कि मेरा तो मेरा कौन है ना। दुनिया में आप देखो कि कोई शरीर छोड़ देता है तो भाषा क्या कहते हैं, अब मेरा कौन रह गया, मेरा कौन है कहते हैं, है ना। इतनी बड़ी दुनिया है, लेकिन जहाँ मेरापन जोड़ा है वहाँ सेंस ऑफ लॉस बहुत फील होता है, बहुत दुख की भावना आएगी, क्योंकि वहीं पर ही हमें लगता है हमारा सब कुछ उनका है और उनसे ही हमें सर्व प्राप्तियाँ होनी है, सर्व संबंध हमें वहाँ से ही सुख देने हैं, और सारे संबंधों का सुख, सारी प्राप्तियाँ हमारी उन्हीं से होनी है। इसलिए हमारा संसार बहुत छोटा हो जाता है इस मेरेपन के आधार से। और फिर क्या होता है, उस संसार में अगर कुछ भी कमी हो गई तो फिर हमें बहुत दुख, बहुत लॉस की भावना आती है। तो प्यारे बाबा आज हमें यही बातें मामा के द्वारा समझाते हैं कि ये जो मेरापन है ये दुख का कारण है। फिर इसका सल्यूशन क्या है, जो सच्चा मेरा है, बेहद का मेरा, बेहद का मेरा, मेरा बाबा ना, उस भान में स्थित होना। मैं आत्मा हूँ और मेरा बाबा है। अगर मेरा बाबा है तो फिर पराया खत्म हो जाता है, क्योंकि सारा संसार बाबा का है।
तो जब मेरा बाबा है, मैं बाबा का हूँ और सारा विश्व कौन है? बाबा के संतान है, रचना है, तो पराया कोई नहीं, सब मेरे। बाबा मेरा है तो सब मेरे। बाबा मेरा है तो फिर ऐसा कोई नहीं जिससे हम कहें ये मेरा नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं ये मेरे को परिवर्तन कर दो तो सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। फिर दूसरी बात, बाबा मेरा तो मैं बाबा का, ये दोनों एक साथ चलता है। ऐसे नहीं बाबा मेरा और मैं इसका उसका तिसका, नहीं। बाबा मेरा तो मैं बाबा का। अब बाबा मेरा तो मेरा सब कुछ बाबा का, मेरा सब कुछ बाबा का, तो फिर मेरा सब कुछ विश्व कल्याण अर्थ हो जाता है। मेरा सब कुछ बाबा का तो मेरा सब कुछ विश्व कल्याण अर्थ हो गया। और जिसका सब कुछ विश्व कल्याण अर्थ है उसके जीवन में कभी दुख आ सकता है? उसके तो हर तन मन धन से क्या हो रहा है? श्रेष्ठ कर्म हो रहा है, तो उसके जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता। तो ये एक छोटा सा परिवर्तन, मेरा बाबा, मेरा सब कुछ बाबा का, और दूसरा उससे भी बड़ा परिवर्तन, बाबा का सब कुछ मेरा। बाबा का सब कुछ मेरा, बाबा का ज्ञान मेरा, बाबा का संस्कार मेरा, बाबा का परिवार मेरा, बाबा के गुण मेरे, बाबा स्वर्ग बना रहे हैं वो मेरा। तो इतना रूहानी नशा आत्मा को चढ़ जाता है कि बाबा के सर्व खजाने, बाबा की प्राप्तियां, बाबा के संस्कार, सब कुछ मेरे, मैं अधिकारी हूँ, इतनी बेहद की प्रॉपर्टी की मालिक हूँ मैं आत्मा, साधारण नहीं हूँ। स्वयं भगवान के सर्व खजाने मेरे हैं। बाबा सर्व संबंधों का सुख भी मुझे देते हैं, सर्व प्राप्तियों का अधिकार भी मुझे देते हैं। तो एक तो जहाँ मेरापन है वहाँ स्वार्थवश जो विकर्म बन रहे थे उनसे हम बच जाते हैं, क्योंकि मेरा सब कुछ बाबा का हो गया। तो फिर बाबा की श्रीमत बिगड़ नहीं लगता, तो पाप कर्म नहीं होते। दूसरा, बाबा का सब कुछ मेरा, तो आत्मा के अंदर इतनी शक्ति, इतना रूहानी नशा आ जाता है कि आत्मा इस स्मृति के बल से ही जैसे सर्व गुणों सर्व शक्तियों की समर्थी उसमें आ जाती है। अगर हम बाबा को देखें, मम्मा को देखें, तो मम्मा तो चलो बाबा तो अनुभवी था, है ना, लेकिन मम्मा तो बहुत छोटी थी, छोटी आयु में बाबा के पास आई थी। तो ऐसा क्या हुआ जो मम्मा को इतना इमीडिएटली मम्मा इतनी ऊंची स्थिति में पहुंच गई ना। छोटी सी आयु में मम्मा कहलाने लगी और मम्मा उतनी जिम्मेवारी, उतनी समझदारी से हर कर्तव्य करने भी लगी। तो ऐसा क्या हुआ? तो ये जो एक छोटी सी बात कि मैं साधारण नहीं हूँ, है ना, मैं इतने ऊंचे पिता की संतान हूँ। आज बाबा ने हमें वरदान में पूज्य पने का नशा चढ़ाया है ना। तो मम्मा को भी पूज्य पने का नशा था कि मैं ही वो श्री राधे हूँ, मैं ही श्री लक्ष्मी हूँ। तो वो जो स्मृति आ जाती है कि मैं साधारण नहीं हूँ, मैं शिव पिता के संबंध में मेरा बाबा है और मैं परमात्मा संतान के परिचय के आधार से मैं बहुत ऊंची, बहुत अधिकारों वाली, बहुत खजानों की मालिक हूँ। इस रूहानी नशे से आत्मा कर्म करने लगती है ना। और फिर ना मेरा कोई दुश्मन है, ना मेरा किसी से बैर है। और हर आत्मा
जो बाबा का बच्चा है, जो मेरा परिवार है, उसके प्रति हमें क्या करना है? उसके प्रति हमें, है ना, जिम्मेवारी पूरी करनी है। अब आप देखो, जब कोई लौकिक में परिवार होता है तो कोई बताना थोड़ी पड़ता है, सिखाना पड़ता है, आपको इनका ख्याल रखना है, इनकी कमज़ोरी को भरना है, या इनको अगर कोई कमी है तो उसको आपको सहयोग देना है। सिखाना तो नहीं पड़ता ना, अपने आप मालूम है कि परिवार के प्रति ये करना होता है। ऐसे ही जब ये विश्व परिवार बन जाता है तो अशांत को शांति का दान देना, पतित पने से दुख के भोगी बनने वाले को पवित्रता की राह बताना, हर आत्मा को उसके स्वमान में स्थित करना, प्रकृति के तत्वों को पवित्रता का सहयोग देना, ये जैसे हमारा स्वतः कर्म हो जाता है। इसके लिए हमें कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए, है ना। जैसे अपने परिवार के लिए करने के लिए कोई रिवॉर्ड मिलता है क्या? नहीं, मालूम है कि मेरा है तो करना ही है, जिम्मेवारी है। ऐसे इस पूरे विश्व परिवर्तन के लिए, विश्व कल्याण के लिए जो भी कर्तव्य करना है, वो जैसे अपने आप ही समझ आ जाता है कि प्रकृति के प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति ज्ञान, पवित्रता, शांति की शक्ति का दान देना मेरा कर्तव्य है और मुझे करना ही होगा। उसमें कोई हमें कोई क्लास कराए, बताए, सेवा का उमंग जगाए, उसकी और आवश्यकता नहीं पड़ती। हम नेचुरल सेवाधारी हो जाते हैं, क्योंकि समझ आ गया है कि जब मेरा बाप सेवाधारी बनकर आया है तो हमें भी वही कर्तव्य करना है ना। देखो, मामा हमेशा कहती थी किसी का अवगुण चित्त पर नहीं रखो। मैं आपको एक बहुत बढ़िया सी छोटी सी बात बताती हूँ। कल एक बहन आई थी तो उसने मुझे कहा कि एक उनके परिवार में एक ऐसा सदस्य है जो हमेशा कुछ ना कुछ गलती करता है और उसकी बात उसकी बुद्धि से निकलती नहीं है और वो सारे दिन थोड़ा चिड़चिड़ होती रहती है। तो मैंने उसको कहा कि भले ही वो बहुत गलत है ना, लेकिन बाबा ने आपसे आज एक दान मांगा है कि आप उसके बारे में हमेशा शुभ भावना रखें। आप कोई भी उसका अवगुण अपने चित्त पर नहीं रखेंगे और आप शुभ भावना देंगे। आप ऊंचे हो ना, आप महान हो। तो फिर उसने वो प्रॉमिस दिया। तो प्रॉमिस देकर जब गई तो मुझे रात को मैसेज करती है कि मैं जब से उसके बारे में सोचना बंद की हूँ, मुझे इतनी शांति हो रही है, मेरा इतना योग लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बाबा मुझे बहुत स्नेह दे रहा है और मैं भी उतने सुकून का अनुभव कर पा रही हूँ। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि जो आपने मुझे कहा कि मैं महान हूँ तो मैं ये कर्तव्य कर रही हूँ, या आपने मुझसे ये छुड़ा दिया और फिर, है ना, मुझे वो एहसास कराया कि गलती मैं ही कर रही थी। तो मैंने उसको कहा कि देखो, आइदर वेज है ना। देखो, बाबा हमें कितनी सारी युक्तियों से, बाबा हमें कभी कभी कहता है कि तुम विकारों का दान दो। अब विचार करो, जो विकार हमारी जीवन को ऐसे नर्क बनाते हैं, बाबा हमें कहते तुम उसको मुझे दान कर दो, है ना। तो बाबा कितनी युक्ति से हम बच्चों का कल्याण करते हैं, है ना। हालांकि हम जान नहीं पाते कि इन्हीं विकारों के कारण हमारी दुर्गति हुई है। तो बाबा को हम, आज मम्मा ने कहा ना, जैसे मेहरबानी करते हैं बाबा पर, तो भले ही बाबा मेहरबानी के रूप से भी तुम समझो कि हम बाबा पर मेहरबानी करते हैं, लेकिन बाबा हमें कितनी युक्ति से छुड़ाते हैं, है ना। तो बाबा हमें कहते तुम एक बार मेरा बाबा कह देते हो ना, तो मैं तुम्हें अनेक युक्तियों से, ये जो विभिन्न मेरेपन के कारण जो तुम दुख और विकारों की जाल में फंसे हुए थे, उससे मैं तुम्हें छुड़ा देता हूँ, है ना। और फिर आज मम्मा कहते हैं कि 5 विकार जो हैं वो हमारे दुख का कारण है। न शरीर दुख का कारण है, न धन दुख का कारण है, न संबंध दुख का कारण है।
है ना। क्या है दुख का कारण? ये 5 विकार दुख का कारण है। तो ये जो 5 विकार है, अभी देखो हम जब से इस जन्म में आए तो हमें सब कुछ स्वार्थवश करना सिखाया गया। और मुझे ऐसा लगता है कि 5 विकारों का बीज स्वार्थ होता है। स्वार्थ, मुझे क्या मिलेगा, है ना, मुझे क्या मिलेगा। और हमें बचपन से ऐसा एक हमारे अंदर प्रोग्रामिंग है, बचपन से क्या अनेक जन्मों से ये प्रोग्रामिंग आ जाती है कि जैसे हमें खाली भेज दिया गया है और यहाँ से हमें, है ना, पूर्ति करते रहना है। तो हमें काम की पूर्ति, लोभ की पूर्ति, मोह की पूर्ति, देह अभिमान की पूर्ति। तो हम हमेशा सोचते हैं कि हर परिस्थिति, हर संबंध, धन के एक एक रुपए से हमारी कोई पूर्ति होनी चाहिए। ये सब कुछ स्व अर्थ है, स्वार्थ से के लिए मिला है। तो जब हम इस धारणा से चलते हैं कि हम खाली आए हैं और हमें जो तन धन संबंध मिले हैं, वैभव वस्तु मिले हैं, वो हमें भोगवाद के लिए मिले हैं। उनको भोग कर हमें अपने अंदर ये जो विकार है, जो नेचुरल है, नॉर्मल है, हमारी प्रकृति है, जिसको हम ऐसा सोचते हैं ना कि ये तो हमारी ओरिजिनल नेचर है, उनकी हमें पूर्ति करते रहना है। तो हमें ऐसा लगता है कि सारे दिन हमारा जो पर्पस है वो ये 5 विकारों की पूर्ति है, और उस पूर्ति के लिए हमें ये साधन दिए गए हैं और इनको एक्सप्लॉइट करना है। और ये स्व अर्थ है, इसमें अधिकार है हमारा। धन यदि मेरे लोभ की पूर्ति ना करे तो क्यों चाहिए, है ना। जब कोई व्यक्ति कहता है कि संतुष्ट है ना, जैसे हम लोग ज्ञान में भी, सेवा में भी रहते हैं, तो संतुष्टता की बात कहें तो फिर कहते हैं आप लोगों को फिर धन की क्या ज़रूरत है ना। तो धन कोई लोभ के लिए, पूर्ति के लिए थोड़ी होता है, धन तो सेवा के लिए होता है। लेकिन वो पर्पस समझते नहीं। धन है तो लोभ की पूर्ति करे, संबंध है तो काम और मोह की पूर्ति करे, वरना संबंध क्यों चाहिए, है ना। व्यक्ति कहता है तो फिर अगर आपको काम और मोह नहीं है तो घर द्वार छोड़ दो, जंगल चले जाओ। जंगल क्यों चले जाए कोई संबंध क्या वासना और मोह की पूर्ति के लिए थोड़ी होते हैं। संबंध तो संबंध होते हैं, है ना। लेकिन बाबा हमें ये बात समझाते हैं आकर, उससे पहले हमें मालूम ही नहीं होता कि ये जो तत्व और ये संबंध और शरीर हमें मिला है। अब शरीर के लिए कहेंगे ना आप लोग खाते हैं, ना आप पीते हैं, ना आप कोई विकार में जाते हैं, तो इस शरीर का करना क्या होता है? अरे इस शरीर से सेवा करनी होती है, श्रेष्ठ कर्म करना होता है। लेकिन मनुष्य सोचता है कि यदि भोगी शरीर नहीं है तो फिर शरीर की क्या ज़रूरत है, इससे अच्छा तो आत्मा शरीर छोड़ दे, है ना। लेकिन ऐसा थोड़ी कि भोगवाद के लिए शरीर है, नहीं तो शरीर की उपयोगिता नहीं। मोह और काम की पूर्ति के लिए संबंध है, नहीं तो संबंध की ज़रूरत नहीं। अगर आप देखेंगे तो संन्यास धर्म में भी यही मान्यता चली आई। इसीलिए तो उन्होंने कर्म, संबंध सबको छोड़ने की बात की ना, क्योंकि विकारों को छोड़ा तो फिर इनकी क्या ज़रूरत है। यही वाली साइकोलॉजी तो चलती थी ना। लेकिन बाबा हमें आकर समझाते हैं कि तुम एक फुल आत्मा हो, तुम एम्प्टी नहीं आए हो। तुम्हारे अपने अंदर गुण, शक्तियाँ, विशेषताएं सब भरपूर हैं। तुम यहाँ पर इस स्टेज पर आते हो शरीर, संबंध और धन से उसको एक्सप्रेस करने के लिए, है ना। आपके अंदर लोभ नहीं है, आप दाता हो। लेकिन दाता के पास कुछ होगा तो देगा ना तो दातापन के संस्कार को व्यक्त करने के लिए धन मिला है कि आप उसे श्रेष्ठ कार्य में लगाकर सफल कर सकें। और देना ही लेना है। अपनी जो कमाई है, वृद्धि है, वो देने से होती है। संबंध नहीं होंगे तो स्नेह कहाँ देंगे, सहयोग कहाँ देंगे।
तो अपने जो स्नेह के, सहयोग के संस्कार हैं, उनकी अभिव्यक्ति के लिए हमें संबंध मिले हैं। आत्मा के अंदर श्रेष्ठ कर्म करने की जो शक्ति और समझ है, उसके लिए हमें शरीर मिला है, ताकि हम इस शरीर से श्रेष्ठ कर्म कर सकें, है ना। किसी के लिए कुछ बनाए, कुछ, है ना, प्रकृति को कुछ सुख दें। तो बाबा हमें कहते हैं, ये जो दाता से मंगता कि जो तुम्हारी प्रोग्रामिंग हो गई ना, उस कारण से सारी गड़बड़ हो गई। तो बाबा ने हमें बताया कि शरीर भी है, संबंध भी है, वस्तु भी है, लेकिन वो स्वार्थ के लिए नहीं है, वो सेवा के लिए है। और तुम उनके ट्रस्टी हो, तुम ट्रस्टी हो, तुम उसको सफल कर कर सफलता पाते हो। और तुम्हारे अंदर जो भी अभी कमी जो भी आ गई है, कमज़ोरी आ गई है, उसको तुम्हें बाबा से भरपूर करना है ना। तो बाबा ने हमें ये जो सारी प्रोग्रामिंग में गड़बड़ हो गई थी, उसको ठीक किया। तो आज जो मामा कहते हैं ना कि पूरी बात को समझ जाने से फिर हम विकारों से दूर हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया में तो यही सीखते समझते आए, तो उसी आधार से विकारी बनते गए। लेकिन अब बाबा हमें उस बात से छुड़ाते हैं। और फिर आज के वरदान में पूज्य पने का नशा बाबा ने चढ़ाया। अब आप सोचो कि बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हारी डबल पूजा होती है, तुम्हारी तो डबल पूजा होती है। निराकार रूप में भी, शालिग्राम रूप में भी तुम्हारी पूजा होती है, और फिर साकार देवताओं के रूप में भी तुम्हारी पूजा होती है। तो निराकार रूप में हमारी पूजा कैसे होती है? शिव बाबा के शालिग्राम, मददगार बच्चे, बाप के साथ कर्तव्य करने वाले बच्चे। और फिर देवताओं के रूप में जो चाहे दुर्गा, काली, जो भी पूजा होती है, तो वो सारी जो शक्तियों के चित्र दिखाते हैं, उनकी कथाओं में कहते हैं इन्होंने विश्व कल्याण किया, है ना। तो हमारी डबल रूप से पूजा होती है। तो बाबा कहते हैं तुम अपने आप को स्मृति तो दिलाओ कि तुम कौन हो। हाँ, अभी कल की मुरली में, परसों की मुरली में बाबा ने कहा ना, मैं तुमसे मदद लेता हूँ, है ना, तुम मदद करो। तो मैं कौन हूँ? जिसको बाबा आकर कहता है तुम मेरा मददगार बनो। मैं कौन हूँ? जिसके लिए दुनिया आज भी याद करती है कि इन देवियों ने, इन देवताओं ने हमारे को आसुरी राज्य से मुक्त किया, दुख से लिबरेट किया। तो जब हम ऐसे अपनी जो उच्चता, श्रेष्ठता में स्थित हो जाते हैं, है ना। और आज जैसे मुरली में भी सुनाया, देवता माना कौन? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में, है ना। तो देवता माना 2 युगों तक हमारे पास सब कुछ था, कोई ऐसी वस्तु नहीं थी, कोई ऐसा सुख नहीं था जो मैंने ना देखा हो, है ना। तो स्मृति में लाओ, स्मृति में लाओ। और जब स्मृति में लाते हैं कि हम कितने ऊंच, कितने श्रेष्ठ हैं, जो शिव बाबा हमें मददगार बनाता है, और हमारा आज तक आह्वान चलता है कि आप आकर हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति दो। और हम वो बच्चे हैं जिनकी 2 युगों तक जिनका पेट भरा रहता है। तो ऐसी स्मृति से ये समर्थी आती है कि हमारी आँख कहीं नहीं डूबती, है ना। दुनिया में भी कहते हैं आई हैव बीन देयर डन दैट, है ना। लोग कहते हैं कि बहुत देखा, बहुत खाया, बहुत घूमा, है ना। तो वो भी तो स्मृति के बल से ही कहते हैं। तो कल खाया था, आज कैसे पेट भरा हुआ है? तो कल खाया, आज पेट नहीं भरा हुआ है, लेकिन स्मृति के बल से आत्मा को तृप्ति है। तो बाबा कहते तुमने 2 युगों तक तुम्हारा पेट भरा रहा, आज तुम्हें इतनी आसक्ति किस चीज़ की, किस वस्तु, किसके पीछे भाग रहे हो? तो बाबा हमें कहते हैं ऐसी आत्मा
जब ऐसे स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाते हैं कि मैं वो पूजनीय आत्मा हूँ, मैं वो पूज्य आत्मा हूँ, वो स्वर्ग की भरपूर आत्मा हूँ, सत्युगी देवता हूँ, तो बाबा कहते हैं उस स्मृति से आज तुम कर्म बंधन मुक्त हो जाते हो। क्योंकि सब कुछ करते तुम्हें मालूम है कि और क्या चाहिए, है ना। पाना था सो पा लिया, और इतना कुछ देखा है, इतना कुछ। बाबा हमेशा कहते हैं ना 84 जन्मों को याद करो। तो जब याद करते हैं तो मालूम पड़ता है कि ऐसा क्या है जो नहीं देखा है, ऐसा क्या है जो नहीं पाया है, ऐसा क्या है जो नहीं किया है जिसको अभी करना है। हाँ, भक्ति भक्ति आपके जैसी किसी ने नहीं की। हाँ, राज्य किसी ने आपके जैसा राज्य नहीं किया, है ना। मुझे एक बार किसी ने कहा आप लोगों को पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए, ऐसा नहीं होता। तो कहते नहीं, हमें तो ना, हम जिस पर पावर पोजीशन रखते वो भी देवता चाहिए, हम ऐसे वालों पे राज नहीं करते। कलयुग में क्या है, कलयुग में तो राज करने वालों को कितनी मुसीबत है ना। किस पे राज कर रहे हैं, जिसका अपना कोई ठिकाना नहीं, कोई कॉन्शियंस नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे वाले पे राज करना तो जैसे अपने गले में मुसीबत बांधना है ना। हम तो राज्य भी ऐसे पे करते हैं जो राजा भी कहलाते हैं, कुछ करना भी नहीं होता 2 युगों तक, है ना। माता पिता बनते हैं तो कृष्ण जैसे बच्चे होते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे जो देवताई संतान, देवताई राज्य करने वाले बच्चे को आज क्या और कामना रहेगी कि ऐसा संतान मिले, ऐसा राज्य मिले, ऐसा ये मिले। हमारा तो पेट भरा रहता है, आँख कहीं डूबती ही नहीं, क्योंकि हमें तो चाहिए तो अच्छा चाहिए, ऐसा वाला नहीं चाहिए। इसीलिए हम सोचते थोड़ा पेशेंस रखें तो 2 युगों तक फिर वैसा वाला मिले, है ना। ऐसा लेकर हमें क्या मुसीबत बांधनी है गले में, है ना। तो बाबा हमें ये बात आज समझाते, और बाबा हमें कहते हैं निमित्त और निर्माण भाव से सच्ची सेवाधारी बनते हैं। मम्मा का एक स्लोगन था, हुक्मी हुकुम चला रहा है, हुक्मी हुकुम चला रहा है। तो हम जो भी करते हैं बाबा की मत पर करते हैं, और हमारा लेन देन बाबा से, है ना। तो कोई हमें ना उस कर्म से कुछ लेना है, ना जिसके प्रति कर्म किया उससे कुछ लेना है। हुक्मी के हुक्म पर किया है, जैसे मालिक और नौकर होता है ना तो मुलाजिम का जो सारा कनेक्शन होता है मालिक से होता है। मालिक ने कहा, उसने किया, उसके बाद मालिक जानता है कि उसे क्या देना है। वो ये नहीं सोचता मेरे से इतना बड़ा काम कराया तो इस बार मुझे ज़्यादा दे, है ना। उसको मालिक पर भरोसा है कि वो जो देगा वो यथार्थ ठीक देगा। तो बाबा हमें कहते हैं इस प्रकार से समझना है हम किसके निमित्त कार्य करते हैं, और उसकी क्या, उनके क्या संस्कार है, उनकी क्या रेप्यूटेशन है है ना। तो मालिक की रेप्यूटेशन भी रखनी है। पवित्रता का सागर, विश्व कल्याणकारी रहम दिल मेरा बाबा है, तो उसकी भी इज्जत रख के कर्म करने, सेवा करनी है, और बाबा ही हमें उसका रिटर्न भी देता है, और हमें उसमें कोई संकल्प चलाने की बात नहीं है। तो ऐसे निरसंकल्प होकर निमित्त भाव, निर्माण भाव से सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी। सच्ची सेवा माना अविनाशी सेवा का फल जमा होता है। ऐसा नहीं अभी कमाया, अभी खा लिया, कच्चा फल खा लिया, है ना, कुछ मिला ही नहीं। कई ऐसे तो हम इतने समय से सेवा कर रहे हैं, हमारा ये नहीं होता, वो नहीं, तो होगा कैसे। आप कर कहाँ रहे हैं, आप तो करने से पहले मुझे क्या मिला, मुझे क्या प्राप्ति हुई, मुझे क्या, कई तो करते भी नहीं है, सिर्फ प्राप्ति गिनाते रहते। हाँ, कई स्वार्थवश करते रहते ना, किया भी नहीं है लेकिन ये मिल जाना चाहिए, वो मिल जाना चाहिए, है ना, ऐसे। और कई करके फिर प्राप्ति गिनाते रहते कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो ऐसे वाले की सेवा सच्ची सेवा नहीं होती, और सेवा सच्ची नहीं है तो फल भी सच्चा नहीं, फल भी वैसे ही भ्रमित करने वाला होगा, आएगा और जाएगा, है ना। ठीक है, ओम शांति।